हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं मृदा अपरदन। अब तक हमने इस लेसन के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये तुम्हारा 26वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। छोटे बड़े क्वेश्चन मिलाकर हमने इस लेसन में से 26 क्वेश्चन हो गए, हमारे 26 पूरे। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बनता है? मृदा अपरदन और संरक्षण की व्याख्या करना। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। ये है तुम्हारा 26वां क्वेश्चन। पेज नंबर है 11, लेसन फर्स्ट, ज्योग्राफी 10th क्लास। ठीक है, तो जब मृदा का कटाव होता है तो उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा जो बनती है और उसका जो कटाव होता है, ये दोनों क्रियाएं एक बराबर चलती हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। परंतु मानव की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी वजह से मृदा का अपरदन होता है। ये हमने बड़ा क्वेश्चन पीछे किया था, इसमें शॉर्ट में फिर बताया है वो कौन सी क्रियाएं हैं। जंगलों को काटना, पशुओं को बहुत ज़्यादा चराना, उनको घास खिलाने के लिए या जंगलों में छोड़ देना, निर्माण करना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, बड़ी बिल्डिंग्स का, खनन करना, खनिज वगैरह को के लिए जो खुदाई की जाती है, उससे मृदा का अपरदन होता है। दूसरा है प्राकृतिक तत्व जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। वो कौन से हैं? पवन, हिम नदी, जल मृदा अपरदन। पवन की वजह से मृदा का अपरदन होता है और बर्फ की नदी की वजह से और जल की वजह से भी। जब बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदा को, जो मृदा होती है मिट्टी, उसको बहा कर ले जाता है, उसके अंदर कटाव करता है, तो एक गहरी वहिकाएं बनती हैं जिसको कि हम नालियां कहते हैं। देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कि मृदा के अंदर ये क्या बन गया, बड़ी बड़ी सी नालियां, खाइयां सी बन गई। यहाँ पर खेती करना मुश्किल है, तो जब ऐसी जमीन बन जाती है तो उस जमीन को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि। ठीक है, चंबल जो बेसिन है वहां पर इसको खड्ड कहा जाता है। कई बार जल जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में ऊपर से नीचे की ओर बहता है और बहुत ज्यादा पूरी ही मिट्टी को, ऊपरी परत को बहा कर ले जाता है, तो उसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन के द्वारा भी बहुत बड़ी क्षेत्र में मिट्टी को उड़ाकर ले जाया जाता है, तो उसे पवन अपरदन कहा जाता है। तो ये पवन अपरदन, चादर अपरदन, उत्खात भूमि, ये सारे छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन हैं जो तुम्हें याद होना चाहिए। अवनलिकाएं किसे कहते हैं, ये सब कुछ। नेक्स्ट कौन सा तरीका है जिससे कि हमें नुकसान पहुंचता है कुदरत का? वो है कि ये हमने कर लिया पवन अपरदन का। नेक्स्ट है हमारा कृषि करने का तरीका। अगर हम कृषि को गलत तरीके से करेंगे, जैसे कि ढालदार जमीन है, पहाड़ी एरिया है, हम ऊपर से लेके नीचे को हल चलाएंगे तो वैसी ही नालियां सी बन जाएंगी और ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने की वजह से वही कायम बन जाएंगी नालियां, जिसके अंदर मृदा का बहुत अधिक कटाव होगा, यानी कि मृदा बहुत अधिक बह जाएगी। अब इसके हल बताए हुए हैं। क्या हल है जिससे हम इसको रोक सकते हैं? सबसे पहला है समोच्च जुताई करना। समोच्च जुताई का मतलब क्या है कि हल ऊपर से नीचे की तरफ नहीं चलाना है ढलानदार जमीन पर, हल को समांतर रेखा में चलाना है। जब हल ऐसे ऐसे चलेगा समांतर रेखा में, तो पानी ऊपर से जब आएगा तो वो कम मिट्टी को बहाकर लेकर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये सोपान कृषि। सोपान कृषि किसे कहते हैं? सीढ़ीदार कृषि करना, यानी कि ढालदार जो जमीन है उस पर सीढ़ीदार इस तरह से खेतों को, जमीन को बांट लें कि उससे सीढ़ीदार कृषि की जाए, जैसे सीढ़ियां होती हैं। बड़े खेतों को अगर हम पट्टियों में बांट दें, पट्टियां बना दें उसकी, और उन पट्टियों पर हम क्या उगा दें? घास। तो जब हवा उड़ती हुई आएगी तो वो उस घास की वजह से ज़्यादा मिट्टी को उड़ाकर नहीं ले जा पाएगी, उसका पवन का जो बल है, ताकत है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इसी कृषि को क्या कहा जाता है? पट्टी कृषि। तो पट्टी कृषि करने से भी मृदा का अपरदन कम होता है। नेक्स्ट है, ये सारा फिर से वही बात है, छोटा क्वेश्चन है। पट्टी कृषि किसे कहते हैं? सोपान या सीढ़ीदार कृषि किसे कहते हैं?
समोच जुताई किसे कहते हैं, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं और बड़े क्वेश्चन का आंसर भी है। पट्टी कृषि क्या होता है, पेड़ों को कतारों में लगाकर उगाना, यानी कि पेड़ों को एक लाइन में उगाएंगे, जब हवा आएगी तो उनका उसको हवा जो है, पेड़ जो है उस हवा की गति को कम कर देंगे। तो इस तरह से हम पेड़ों से भी रक्षक पट्टियां बना सकते हैं। ये बताया हुआ है पश्चिम भारत यानी कि राजस्थान की तरफ जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं वहाँ इस तरह से पेड़ों की पट्टियां बनाई जाती हैं। तो वही आ गया नेक्स्ट, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन किसे कहते हैं ये हमने कर लिया। इसके 2 कारण हैं, मानवीय क्रियाएं, ये सारी मानवीय क्रियाएं हैं। प्राकृतिक तत्व हवा, हिम नदी, जल। बहता जल क्या करता है, मृदा को काट देता है, उसमें वहिकाएं बनाता है जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। उत्खात भूमि क्या होती है, जहां पर जुताई नहीं की जाती क्योंकि वहां अवनलिकाएं बन चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चादर अपरदन। अपरदन के प्राकृतिक कारण है ये सारे। चादर अपरदन, जब क्षेत्र की ऊपरी मृदा को ही उड़ाकर ले जाता है, पूरी हवा ऊपर के एरिया को उड़ाकर ले जाएगी, उसे चादर अपरदन कहते हैं। पवन अपरदन, जब पवन मैदान की मृदा को उड़ा के ले जाता है। चादर अपरदन में पानी ले जाता है पूरी उसको बहाकर। गलत कृषि करने के तरीके से भी अपरदन होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हल चलाने से अपरदन होता है। तो हमें उसे क्या कहते हैं कि गलत तरीके से कृषि की जा रही है। अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, वही सबसे पहला पॉइंट समोच जुताई। हल ऊपर से नीचे ना चलाकर समांतर रेखा में चलाना है, इस तरह से हल चलाना है ढालदार जमीन पर। पट्टी कृषि किसे कहते हैं, फसलों को पट्टियों में बांटना और उस पर घास उगा देना। पेड़ों को कतार में उगाकर हम उसको ऐसे कर सकते हैं। ये कहाँ किया जाता है, पश्चिम भारत में। और सीढ़ीदार खेती की जाती है, ये भी पश्चिम और मध्य हिमालय में की जाती है। इससे हम अपरदन को रोक सकते हैं। तो इसके साथ ही तुम्हारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और तुम्हारा ये लेसन भी समाप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी। इसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तुमने याद करने हैं, लिखने हैं, रट्टा मारना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।